हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का मोटिवेशन कोड है, ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, आज भारत का संविधान विकास पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है दोस्तों? तो 1600 ईस्वी से माना जाता है। 1600 ईस्वी से माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया है। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया है। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तब भारतीय परिषद अधिनियम 1892। द्वैत शासन के प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया है? तो 1919 ईस्वी में। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई है? तो चार्टर एक्ट 1853। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1858। मार्ले मिल्टो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को। भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया है? तो 1858 ईस्वी को। 1858 ईस्वी को। मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा लाया गया है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचक सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? क्रिप्स योजना द्वारा। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया है? 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940 में। राजा गोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया है? तो 10 जुलाई 1944। 10 जुलाई 1944 को। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया है? तो बेबेल योजना के तहत। कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंड्रा। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था हरिजन के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता मापने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंट योजना से। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी।
किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध पर शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. राय द्वारा। एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया है? तो 1936 ईस्वी में। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया है? था 1936 में। किस व्यक्ति ने 1938 में व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस व्यक्ति ने 1938 में व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचक संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यह क्रिप्स योजना। के किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई है लखनऊ में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 सदस्य। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।